रे हेलो, हेलो देयर, वेलकम एवरीवन। नोट्स दिख रही है बेटा या नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? यस, अब दिख रही है। ओके, चलो चलो। नहीं दिख रही है मैम, बहुत जल्दी नेट खत्म हो जा रहा है। नेट का जो आपका 3-4 GB का जो रिचार्ज होता है ना पर डे, 3 GB का, बस वो एक रिचार्ज करो मंथली बेसिस पे, और एल्स वाईफाई रखो, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। कुछ वो भी बहुत रीजनेबल होता है, ठीक है। चलो यार, अभी दिख रही है ना? अरे स्क्रीन दिख रहा है, यस और नो? चलो, बाकी बच्चे किधर है? इस वेलकम वेलकम। बाकी बच्चे किधर है? चलो यार, लेट्स स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार गाइस, आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में स्वागत है। मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, और अब हम लोग आ जाओ वापस बैक टू आवर इकोनॉमिक्स, ठीक है। बैक टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सारी चीज़ें याद आ रहा है ना? इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूरे लेक्चर्स याद आ रहे हैं? यस, थोड़ा बहुत कुछ तो याद आ रहा होगा। चलो, ये तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो कि लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। ऑल राइट, ठीक है। चलो, नहीं याद आ रहा है कल क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, कल क्या पढ़ा था? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। भागेश, गुड इवनिंग। थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, ओके। चलो यार, मैं याद दिला देती हूँ। कल हमने क्या देखा था? कल याद आ रहा है कि आप लोग मुझसे ऐसे लड़ रहे थे कि मैडम मेरे डैडी की तो बहुत बड़ी शॉप है, तो भी मैंने बोला था बेटा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। मैडम मेरे डैडी की तो आपको पता है क्या, बहुत बड़े बिजनेसमैन है मैम मेरे डैडी। कल का याद आ रहा है लेक्चर? मैम मेरे डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो ऐसे फिर भी वो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्या बोल रहे हो आप? सबसे पहले तो आप ये बोल रहे थे कि मैम एक तरफ, याद आ रहा है क्या? कल का लेक्चर याद करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। वहां पे आपकी मैम ने आपको ये समझाया था मेरे बच्चे कि इस पूरे इंडिया लेवल के, जिस तरह से आपकी मम्मा आपके घर ठीक है, आपकी मम्मा आपका घर पूरा मैनेज करती है, आपके घर से रिलेटेड सारे डिसीजन आपकी मम्मा लेती है ना, वैसे ही मतलब आपके घर से रिलेटेड पूरे जो पैसों से रिलेटेड डिसीजन होते हैं आपके मॉम और डैड लेते हैं, ये सर नो। वैसे ही ठीक उसी तरह से पूरे इंडिया का जो डिसीजंस है, पूरे इंडिया लेवल के जो डिसीजंस है वो कौन लेते हैं? अरे फिनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर है ये फिनेंशियल डिसीजंस लेता है आपके पूरे इंडिया लेवल के। जैसे क्या बताया था मैंने कल आपको, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अरे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई नहीं था, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है। अभी 13 मई की बात है, मतलब पिछले साल की बात है, जब कोरोना के कारण तब लॉकडाउन था, ठीक है। तब लोग क्या कर रहे थे? लोग सेविंग्स वगैरह करके रख रहे थे घरों में, लोगों ने पैसे जमा करके रखना शुरू कर दिया था, वो लोग खर्चे ही नहीं कर रहे थे। तो मनी में सप्लाई, जो मार्केट में जो मनी का सप्लाई था वो बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है ना, वो इस तरह से क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस वगैरह, इस तरह के डिसीजंस वगैरह लेता है। वो क्या क्या डिसीजंस लेता है वो? एक तो पूरे इंडिया लेवल पे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, ठीक है। बजट वगैरह प्रिपेयर करेंगे कि कौन से एरिया में कितना खर्चा करना है, कौन से एरिया में कितना डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट का जो प्लान्स है, जो प्रोसेस है, कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमने बजट बनाया था उस तरह से गवर्नमेंट ने पूरा उस हिसाब से काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये सारे डिसीजंस का रिव्यू करना, गवर्नमेंट के प्लान्स के, गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह का रिव्यू भी करते हैं वो लोग। और क्या करते हैं फिनेंस मिनिस्टर, और क्या काम करता है? ये बोलो, फटाफट से बोलो। फिनेंशियल मैनेजमेंट करता है, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी करता है, बजट वगैरह प्रिपेयर करता है, टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसीज लेकर आता है। और क्या करता है गाइज? अच्छा, मेन पार्ट यहाँ पे टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह लेके आता है। और क्या करता है फिनेंस मिनिस्टर? मनी का जो सप्लाई है, मनी सप्लाई, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके भी एन नंबर ऑफ वर्क्स होता है। तो गाइज यहाँ पे कल सिर्फ इतना पार्ट में जो आपको ये बताना था कि ये जो पूरे इंडिया लेवल के डिसीजंस ले रहा है ना,
इससे हम लोग कंक्लूड किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हो यहाँ पे, और जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर की बात कर रहे हो, ठीक है, कि अब हम मैम हमारी मम्मा पूरा घर मैनेज करते, हमारे डैडी हमारे घर, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइनेंस मिनिस्टर पूरे इंडिया से रिलेटेड इंडिया का डिसीजंस ले रहा है, पूरे इंडिया लेवल के लिए डिसीजंस ले रहा है, पूरे इंडिया का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, वो डिसीजंस ले रहा है जिससे पूरे इंडिया को एज एन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए बेनिफिट वगैरह हो। ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये क्यों मैक्रो इकोनॉमिक? अरे पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा ना। अच्छा, कल मैंने आपको अगेन होमवर्क दिया था बेटा, कल होमवर्क दिया था मैंने आपको कि बताती हूँ, डोंट वरी, सारी चीज़ें मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, सब बताऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है, बताती हूँ। यस, बात आपके भी डाउट सॉल्व करती हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबके डाउट्स लेती हूँ। ऑलराइट, चलो यार, तो ये समझ में आया क्या? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर पूरे इंडिया लेवल पे के लिए जो डिसीजंस ले रहा है, ये डिसीजन से पूरे इंडिया का बेनिफिट हो रहा है, पूरे इंडिया के बेनिफिट के हिसाब से वो डिसीजंस ले रहा है। यस और नो? ठीक उसी तरह से मेरे बच्चे, जिस तरह से हमारे मॉम डैड घर का डिसीजंस लेते थे। यस, हमारे मॉम डैड घर से रिलेटेड डिसीजंस लेते थे, है ना। ओके, तो ये भी मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, मतलब मैम इंडिया लेवल की बात करना मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैम घर से बात किया तो माइक्रो होता है। हाँ जी। अच्छा मैम, आपको पता है क्या, मेरी जो डैडी है ना, उनकी बहुत बड़ी शॉप से, बहुत बड़ा शोरूम से, आपको पता है करीबन 10 से 15 शॉप लाइन से हमारी है वो स्ट्रीट में, फिर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके मैम, आपको पता है मेरी डैडी की बहुत बड़ी कंपनी, को दूसरा बच्चा पूछ रहा है मेरे से, मैम बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है मैम। मेरे डैडी विलेज, पूरा गांव, पूरे गांव के सरपंच है मैम, पूरे गांव के सरपंच है मैम, पूरे गांव के मुखिया हैं, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है मैम, बताती हूँ। फिर एक बच्चा मेरे को बोल रहा है कि मैम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेज करते हैं मैम, मेरे डैडी पूरे डिस्ट्रिक्ट के ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है मैम, कलेक्टर है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। मतलब मैम हमेशा इंडिया लेवल की जब आप बात करोगे तो मैक्रो बोलना है, बाकी सब दुनिया का हर एक चीज़ की बात करोगे तो आप माइक्रो बोलना है, ऐसा है क्या? मैंने ऐसा कभी कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा। चलो आओ इधर, चलो यार, अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आपको आगे लेके चलूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, यस और नो? फटाफट से मेरे को बता दो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हुए क्या? कंफ्यूज करना है आपको मैंने, कंफ्यूज हुए? यस और नो? हुए कंफ्यूज थोड़ा सा? ठीक, चलो अब ध्यान से सुनना। हमारे इकोनॉमिस्ट है, कौन से इकोनॉमिस्ट है? प्रोफेसर बोल्डिंग। कौन से इकोनॉमिस्ट है? आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, कब कहाँ ये वाला पार्ट कौन से चैप्टर में यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं आपको बेटा ये सारी चीज़ें बता दूंगी, आपने चिंता नहीं करनी है। चैप्टर 1 की ही कंसेप्ट है, चैप्टर 1 के ही आपके टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ, चिंता मत करो, ठीक। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोलते हैं पता है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है पता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन, मैं थोड़ा सा से ये करती हूँ अगेन, सेग्रीगेट। जब आप एक ट्री की बात करते हो, ठीक है, जब आप पूरे जंगल में से, अब ध्यान से सुनना, कंक्लूजन करो, जब आप पूरे फॉरेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक ट्री की बात करते हो, तब ये है माइक्रो, तब ये क्या है? तब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या बताया था कि इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ जब आप एक सिंगल ट्री की बात करो, एक तरफ ट्री है, दूसरी तरफ जंगल है पूरा, तो जब आप ट्री की बात करते हो ना तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और जब ये पूरे जंगल की बात करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ऑल राइट, ठीक है। अरे समझा क्या? डन? यस और नो गाइस? जल्दी जल्दी से बता दो, समझ में आया? ओके, यहाँ तक समझा? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैं ना पूरे ब्रेड की स्टडी करती हूँ, पूरा ब्रेड, ठीक है, एंटायर ब्रेड। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्टडी कर रही हूँ, ओनली वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्टडी करना गाइस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। और जब आप पूरे ब्रेड की, एंटायर ब्रेड एज एन होल की स्टडी करते हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो, समझ में आया क्या? बढ़ू आगे। जब आप पुणे की स्टडी कर रहे हो, एक तरफ पुणे की स्टडी करना और दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना, एक तरफ पूरे पुणे रीजन की स्टडी करना, दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना। ये जो पुणे रीजन की स्टडी करना है, इसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना है। समझ में आ रहा है मैम? फिर सिफर से आप महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी कर रहे हो और ये दूसरी तरफ आप पूरे इंडिया की स्टडी कर रहे हो, तो ये हो जाता है आपका माइक्रो, ये हो जाता है आपका मैक्रो। फिर दूसरी तरफ जब आप पूरे इंडिया की स्टडी करते हो, एक तरफ पूरे इंडिया की स्टडी करते हो, दूसरी तरफ आप पूरे वर्ल्ड की स्टडी करते हो, तब ये इंडिया की स्टडी करना हो जाता माइक्रो, ये पूरे वर्ल्ड की स्टडी करना हो जाता मैक्रो। सिंपल से अगर मैं आपको एक साफ शब्दों में बोल दूं, हमेशा ना कंपैरिजन देखना, आप किससे कंपेयर कर रहे हो। आप इंडिया की स्टडी कर रहे हो एक तरफ और पूरे वर्ल्ड की एक तरफ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र इंडिया में आ रहा है क्या? यस, तो महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। पुणे महाराष्ट्र में, मतलब आप देख रहे हो एक चीज़ कि ऐसा रट्टा नहीं माना कि सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करना हमेशा मैक्रो रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने मैक्रो, यहाँ पे ये महाराष्ट्र आ गया माइक्रो, यहाँ पे ये इंडिया था मैक्रो और यहाँ पे ये इंडिया आ गया माइक्रो में। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो रट्टा नहीं माना, हमेशा डिटेल में देखना कि एग्जैक्टली आपको क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हो आप? हाँ वही मैम, अभी इंडिया और जापान में कैसे करोगे? सी ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरे इंडिया लेवल की स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे जापान पूरे कंट्री की स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? यस, डन, बढ़ू आगे। ओके चलो, तो ये किसने बताया था हमें? अच्छा, अपने प्रोफेसर बोल्डिंग का ना ये जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत प्यारा सा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ना, तो ये भी अलग दुनिया, अलग इससे बोलते हैं, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो क्या बोलते हैं? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री। कुछ चीजें लर्न करवा रही हूँ आपको समझा के, यहीं से स्टार्ट करना। 12th स्टैंडर्ड का पूरा जो हमारा सिलेबस है गाइस, वो स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको तो स्टोरीज ही दिख रही है मेरे क्लास में, स्टार्ट हो चुका है। जो मैं बोल रही हूँ वो याद करना स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आके क्या बोलते हैं? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री नॉट द फॉरेस्ट। यहाँ पे आके क्या बोलते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्री। ठीक है, ऑल राइट, ये समझाओ? ओके देखो, एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई महाराष्ट्र का जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, या महाराष्ट्र में, चलो यार अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं पूरे इंडिया लेवल पे। इंडिया लेवल की जब हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र सबसे टॉप लेवल पे, महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब आप महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हो तो वो माइक्रो है, जब आप पूरे इंडिया लेवल से उसको कंपेयर कर रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अभी क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, यस बात बोलो फटाफट से, समझा? ओके चलो यार, अब फटाफट से बड़े आगे नोट्स में मैंने आपको मेजॉरिटी चीज़ें, सारी चीज़ें करवा दी है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो अब आपको सिर्फ इतना बताना आपको समझा या नहीं समझा है। ठीक है, लेक्चर सारे देखे होंगे तो सब समझेगा, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया था। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है गाइस? इकोनॉमी क्या होता है? इट रिफर्स टू द, मैम अब तो याद हो गया यार मैम, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। और वहाँ के लोग, इंडिया के लोग क्या काम करके पैसे कमाते हैं, क्या काम करके पैसे कमाते हैं? तो मैम वो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी करते हैं, एक्सचेंज एक्टिविटी करते हैं, इसी एक्सचेंज को हम लोग कंजम्पशन भी बोलते हैं।
और यही 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो सारे कंट्रीज में होती है। ऑलराइट, यहाँ तक हुआ। 3 टाइप्स की इकोनॉमी देखे हमने, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड जो सेंटर प्लान करता है, मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से प्लान्ड होती है, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रली प्लान्ड एज वेल एज मार्केट इकोनॉमी। यहाँ तक हुआ था, ठीक है। कल मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखो अब कुछ नहीं, अब फटाफट से आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सोशल साइंस है। मैम सोशल साइंस मतलब, अरे यार 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर याद करो ना, फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है ये बताया था मैंने। वहाँ पे मैम नहीं पढ़ा 11th स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो, ठीक है। सोशल साइंस मतलब क्या? अब ये वर्ड के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ये जो सोशल साइंस है ये क्या होता है? सोशल मतलब सोसाइटी, सोशल मतलब सोसाइटी, यस और नो? सोसाइटी का साइंस, सोसाइटी में कौन रहता है? सोसाइटी में रहते हैं ये हमारे ह्यूमंस, ठीक है। तो मैम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हो आप, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। मैम नेचुरल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, 2 टाइप्स है आपके साइंस के। चलो यार, स्टार्ट कर ही दिया आपने, साइंस में से पूछ ही लिया, तो मैं आपको और थोड़ा बेसिक से बता देती हूँ कि साइंस क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करो तो पहले ज़रा, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिस नॉलेज को अक्वायर करके हमें सिर्फ उनका एप्लीकेशन करना पड़ता है, यस और नो? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक। ये साइंस 2 टाइप के आपके, एक है होता है आपका नेचुरल साइंस, ठीक है, दूसरा है आपका सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? एग्जैक्ट साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। याद है अपन चैप्टर नंबर 1 में बुलियन एल्जेब्रिक में भी पढ़ा था कि मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लाइन देखो, वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट लाइन देखना, वहाँ पे स्टार्टिंग में बोला है कि मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मूलाज है उसका एज इट इज़ यूज़ करना है, खत्म। उसमें इफ बट वॉर कुछ नहीं, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज ये प्रूफ होके बना है। ये एक्सपेरिमेंटल, इट्स हैज इट्स एम्पिरिकल अप्रोच है। एम्पिरिकल मतलब मैडम, एम्पिरिकल अप्रोच मतलब होता है, बताती हूँ। एम्पिरिकल अप्रोच मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये सारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की दुनिया जो है ना, ये सारी एक्सपेरिमेंट्स होके बनी है, ठीक है। तो ये सोशल साइंस क्या होता है? सोसाइटी में कौन है? ह्यूमंस के बिहेवियर की स्टडी करना, ऑलराइट। तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। सोशल साइंस जो बोला है ना यहाँ पे, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। क्यों है भाई सोशल साइंस? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हैं। मैम क्या बात कर रहे हो, पूरा इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हैं? आ रहा है क्या माइंड में डाउट्स वगैरह? आ रहे हैं डाउट्स? मैम पूरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ आप ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना बता रहे हो? हाँ जी, ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैम सारे ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स है ना, तो सारे ह्यूमन बिहेवियर नहीं, क्या? इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब मैडम, इसका मतलब जब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है और वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करके पैसे कमा रहा है, जब एक इंडिविजुअल सेलर और उसने कुछ गुड्स को सेल करके पैसे कमाया है, जब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर है, ठीक है, जब वो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर क्या करेगा? अपने जो एम्प्लॉयज उनसे काम करके पैसे कमा रहा है। एम्प्लॉई वो एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, अरे जिसने उसको जॉब दिया है उसके लिए काम करके वो कुछ पैसे कमाएगा, ठीक है। और क्या बोलो, और एन नंबर ऑफ थिंग्स गाइज। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ना मॉनिटरी एस्पेक्ट, आप यहाँ पे सारे ह्यूमन बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट, रुपीज़, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी कर रहे हो, ठीक है।
ये सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, अब आ जाओ नोट्स में। अरे समझा क्या अच्छी तरह से? देखो अब यहाँ पे देखो, इट इज अ सोशल साइंस विच इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन। ह्यूमंस क्या करेंगे? ह्यूमन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो लोग कंजम्पशन करेंगे। किस चीज़ का? या तो गुड्स का, या तो हमारी तरह सर्विसेज देंगे, ठीक है? या तो वो लोग गुड्स, ये जीएस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे बेटा, या तो वो सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि वी टीचर्स, हम टीचर्स आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग यू आर सर्विसेज, ठीक है? ओके। इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी मैंने लेक्चर्स में कवर कर लिया था अच्छी तरह से, और आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि इकोनॉमिक्स से दो ब्रांचेज होते हैं बेटा। एक ब्रांच का नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा था एकदम, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब हम लोग पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी की माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। वी स्टडी इकोनॉमी एज एन होल, पूरे एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, पूरे इंडिया लेवल की स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? अरे ये समझा क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? गई इतना समझा? परफेक्ट, जल्दी जल्दी से, एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से समझा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना यहाँ से इसके आगे के लेक्चर्स में? बेसिक था ये, बहुत बेसिक था। ओके डन। और क्या बताना है मुझे आपको? चलो यार बढ़ते हैं आगे स्लाइड में और देखते हैं क्या है। ओ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ, ठीक है? इकोनॉमिक इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मैम ये सब क्या बोल रहे हैं वो लोग? आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अभी समझा देती हूँ ये वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं वो लोग। एक बार स्टोरी से समझ लो, एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर वापस जाएंगे टेक्स्ट बुक की तरफ, फिर मुझे बताना कि समझ में आया है या नहीं आया। ऑल राइट? अरे यार 7:30 तो ऐसे ही बच जाता है, कुछ किया नहीं, 7:30 हो गए हमारे तो। अब भी कोई नहीं, चलो ये वाला पार्ट फिनिश करते हैं, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जस्ट हमारी 11th स्टैंडर्ड खत्म हुई और हमारे डैडी के साथ ना ऑलरेडी एक डील हो चुकी थी। हमारे डैडी ने हमें एक प्रॉमिस किया था कि वो हमें मोबाइल फ़ोन दिलाने वाले हैं, अच्छा सा बड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन, मस्त था, ठीक है? ये एक डील हो गई थी। बट कभी क्या डील हुई थी कि 95% के ऊपर ला के दोगे तो तुम 95% के ऊपर ला के दो, हम तुम्हें क्या देंगे? मोबाइल फ़ोन देंगे। इस तरह से आपके डैडी के साथ में डील हो गई थी। ऑल राइट मैम, यार एग्ज़ाम दी नहीं हुई है, कैसे इनको 95% ला के दे? एग्ज़ाम दी नहीं हुई, अभी इसमें हमारी क्या गलती है? एकदम सही बात बोला यार, एकदम सही बात बोली है। आप एकदम थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हो, अपने डैडी के पास में जाते हो, डैडी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, साल भर अच्छी तरह से पढ़ाई की, एग्जाम देनी हुई तो मेरी क्या गलती है पापा? आप मेरे को मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाने वाले हो? कि लड़कियां होंगी ना तो ऐसे चढ़ जाएगी पापा के ऊपर, मतलब पूरा, मतलब छोड़ेंगी नहीं, वो पीछे ही नहीं छोड़ना है। लड़के होंगे तो भी थोड़ा सा हिसाब से दूर से, पापा आपने बोला था मोबाइल दिलाओगे लेकिन एग्जाम दी नहीं हुई है तो फिर कैसे? और लड़की होगी तो वहीं पे उसका टोन एकदम, पापा आपने बोला था मेरे को मोबाइल दिलाने वाले हो, एग्जाम नहीं हुई तो मेरी क्या गलती है? ठीक है? मम्मा भी आपकी पीछे से सुन रही हैं, मम्मा भी बोल रही है यार सही बात है, बच्चे की क्या गलती है, दिला दो ना मोबाइल। पापा बोलते अभी कोरोना का टाइम है, अभी पैसे वैसे नहीं है, अभी 12th स्टैंडर्ड में बच्चा गया, अब इसकी क्लासेस लगानी, इस कॉलेज की फीस देनी, सारी फीस का पेमेंट करनी है, अभी पैसे नहीं है मोबाइल के लिए। ठीक है? उन्हें कौन समझाए कि मोबाइल नहीं होगा तभी पढ़ाई मुश्किल है। इतनी एसेंशियल चीज़ हो गई है ना अभी, साल भर तक, अभी तक गई अपने टीचर्स, अपने कॉलेज वाले टीचर्स हमें सिर्फ ऐसे टोकते रहते थे कि मोबाइल होगा ना हम ले लेंगे, आपको जब तक पेरेंट्स को बुलाओगे नहीं तब तक मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे। पहले ऐसे बोलते थे कॉलेजेस में, ये सर नो, और मतलब क्लास टीचर आपके मोबाइल फ़ोन ले लेती थी, जब्त कर लेती थी, प्रिंसिपल के पास मोबाइल चला जाता था। और अब वही मोबाइल फ़ोन हर कोई बोल रहा है कि भाई दो बच्चों को मोबाइल दो। ये सर नो, प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, मेरी भी क्लासेस में ऐसे ही होता रहता था। ओके
मम्मा ने भी बोला यार बेटा सही बोल रहा है, एग्जाम नहीं हुई उसकी क्या गलती है, साल भर तो हम भी देख रहे थे, तुम भी देख रहे थे कि बच्चा पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था। पापा बोलते ठीक है बट मैं मोबाइल अभी नहीं दिला सकता, एक काम कर ये ले 1000 रुपये, जा थोड़ा ऐश वैश कर ले, मतलब पार्टी वगैरह करनी थी तेरे को वो सब कर ले, फ्रेंड्स लोगों के साथ घूम आ जा, फिर बाद में 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना। तुम देख रहे हो यार मम्मी की तरफ, मम्मा सिर्फ 1000 रुपये दिया यार डैडी ने, कुछ होता है क्या 1000 रुपये की नोट से? मम्मा भी ऐसे, मतलब ये कोई बात हुई, सिर्फ 1000 रुपये? मेरे को बता मम्मा, मैं यहाँ से फ्रेंड्स के घर पे जाऊँगा, मेरे को कैब लग जाएगा, 200 रुपये तो मेरे कैब में खर्चा हो जाएंगे, ये 1000 रुपये मतलब तुम सोचो ना यार। मम्मा बोलती ठीक है, दादाजी भी बाजू में खड़े थे, वो सारी आपकी बातें सुन रहे थे। दादाजी ने बोला ले बेटा आ जाए, मैं देता हूँ, तेरा बाप बहुत कंजूस है, बहुत ही एकदम कंजूस है तुम्हारे डैडी, ये लो मैं तुम्हें और 1000 रुपये देता हूँ। अब आपके पास में टोटल कितने हो गए? 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये है, आपको जाना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपको पार्टी शार्टी करनी है, और पार्टी करनी है। मैम सबसे पहले तो हमें शॉपिंग करना है, मैडम कैब वैब बुक करना है, या फिर कैब से जाएंगे हम लोग, कैब से जाएंगे तो मैम 500 रुपीज़ का पेट्रोल वगैरह लग जाएगा, अगर फ्रेंड की कार वगैरह अरेंज हो जाती है मैम तो भी पेट्रोल वगैरह लगेगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट आपको पेट्रोल वगैरह लगना है, ठीक है। मैम हम लोग लोनावला जाने वाले घूमने के लिए, वहाँ पे एक रिजॉर्ट की बुकिंग कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे लंच डिनर वगैरह सारी चीज़ें वहीं रहेगी मैम, ऐसा प्लानिंग था हमारा, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे, ठीक है, मूवीज़ वगैरह देखेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक, ऑल राइट। बट मैम आपको पता है सिर्फ 2000 रुपये दिया है। अब यार गाइज ये 2000 रुपये में क्या होगा? शॉपिंग तो ठीक है यार जाने दे, शॉपिंग नहीं हो सकती पॉसिबल, जितने हैं पैसे जो कपड़े हैं उसी में से चले जाएंगे, ठीक है। कैब का खर्चा तो लगना ही है, रिजॉर्ट में भी आपको 1500 रुपये लगना है, कैब के 500 रुपये लग गए। लंच डिनर तो पोस्टपोन ही कर दो, गेम्स पोस्टपोन कर दो, लंच थोड़ा सा देख लेंगे यार, एडजस्ट कर लेंगे। मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा सोचना, मुझे ये बताना कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है और ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है गाइस, ऐसा क्यों किया आपने ऐसा? ये सारे डिसीजन लेने के लिए आपको किसने बोला, किसने समझाया था आपको डिसीजन लेना? बोलो फटाफट से बोलना मेरे बच्चे, फटाफट से, ये डिसीजन लेना आपको किसने बताया था? अंदर से अपने आप आया, ठीक है, अपने आप आया, ये सुनो, ये सारे डिसीजंस अपने आप आई। ओके मैम थोड़ा सा और एनालिसिस करो, ये डिसीजन इसलिए लिए मैम हमने क्योंकि है ना हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही थे, ओनली 2000 रुपीज़ मैम। ओके, और मैम हमारी जो इच्छाएं थी इतनी सारी थी, इतनी सारी इच्छा थी ना, तो फिर इसलिए ना मैम कुछ कुछ कट करना पड़ा। आप क्या बोल रहे हो कि आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड थे? अरे इच्छाएं अनलिमिटेड थी, वांट्स अनलिमिटेड थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, यही मतलब है, यही मतलब है। रिसोर्स जो 2000 रुपये वो हमारे लिए क्या है यहाँ पे? रिसोर्स है, इससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, शॉपिंग कर लो, रिचार्ज कर लो, किसी फ्रेंड्स को गिफ्ट दे दो, है ना। तो मतलब अब सिचुएशन क्या आ रही है कि मैम जो रिसोर्सेज है, ये डिसीजंस क्यों लेने पड़े हमें? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज थे ना वो लिमिटेड थे, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही हाथ में थे, और जो हमारी इच्छाएं थी वो अनलिमिटेड थी, इसलिए डिसीजन लेना पड़ा। अच्छा, मतलब डिसीजन लेना पड़ा मतलब यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे थे क्या? यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई? हाँ मैम हुई ना, आपने देखा नहीं क्या कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। ओके, अब इसको मैं आपके इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स दूँ, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं गाइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और यही सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे थे ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, इसी सिचुएशन को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ गया डियर माय डियर फ्रेंड्स? इसके कारण आपको चॉइसेस लेना पड़ा, चॉइसेस। यहाँ पे आपको चॉइस मेकिंग करना पड़ा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ा। इंटर रिलेट कर पा रहे हो क्या? यस और नो? ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ा, आपको चॉइसेस वगैरह लेने पड़े। और ये जो सिचुएशन है ना मेरे फ्रेंड्स, ये आपकी अकेले की नहीं है, ये पूरे इंडिया की यही सिचुएशन है। इंडिया में भी, इंडिया के, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ यहाँ पे, तो इंडिया के लिए भी तो डियर रिसोर्सेस कम है, पूरे इंडिया लेवल के लिए भी तो रिसोर्सेस कम है, पूरे इंडिया की बात करते हैं। चलो अब
हमारे गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है, डिफेंस वगैरह पार्ट जो एकदम स्ट्रॉन्ग करना, इक्विपमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई वॉर वगैरह हो गया तो हम लोग हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर पाए। हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करना, सबसे मेजर प्रायोरिटी अभी आज की डेट पे हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करना, वैक्सीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर टूरिज़्म सेक्टर इम्प्रूव करना ताकि इंडिया में फॉरेन करेंसीज आए, पैसे आए, अरे टूरिस्ट आएंगे फॉरेन से, इंडिया में लोग घूमने आएंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, यस और नो। इंडिया का और क्या चीज़ें हैं? इंडिया का हेल्थ सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करना है, ठीक है। इतने एन नंबर्स ऑफ टारगेट है इंडिया के लिए भी। एंड अगेन एक ही सिचुएशन है, एक ही प्रॉब्लम आ रही है, जो रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है। रिसोर्सेज कम है लेकिन इंडिया की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सिर्फ आपको फेस करनी नहीं पड़ी, ये पूरी इंडिया लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आ जाओ नोट्स में, नाउ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। आओ इधर, अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये बेटा मैंने आपको अब भी पढ़ाया था, ठीक। इकोनॉमिक इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करे, इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यहाँ तक समझ में आया कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स, हाउ, मेरे साथ साथ घर में बोलना है, हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। इसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, देख पा रहे हो यहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टडी, यस, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स। एंड ऑब्वियसली गाइस ये सब्जेक्ट हमें इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हम यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल के लिए जो भी डिसीजन वगैरह ले रहे हैं ना वो समझ भी नहीं पाएंगे। हमें लास्ट ईयर समझ में भी नहीं आता कि वो जो 20 लाख करोड़ रुपए है वो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे, वो उन्होंने क्यों बांटे, समझ में आया था क्या? बट आज थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, यस और नो? गाइस समझा? जल्दी जल्दी से समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ओके। कल मैं ये आपको फिनेंस मिनिस्टर का जो वो मनी सप्लाई उन्होंने वो 20 लाख करोड़ वाला दिया ना एग्जांपल, वो मैं कल आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, चिंता मत करना। एक बच्चे ने मुझे ये भी डाउट पूछा था, आई हैव रिमेंबर्ड ऑल द डाउट्स। आप लोग से मुझे व्हाट्सएप करने का काम करो, आपके सारे डाउट्स कब कहाँ पे कौन सा डाउट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझेगा, वो मैं प्लान कर दूँगी, ठीक है। ओके चलो यार, तो इतना समझ में आया आपको कि इकोनॉमिक इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई करता है अपने अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज है वो क्या है? रिसोर्सेज क्या है मतलब बेटा? लिमिटेड है। जो मीन्स है जो, और ये जो रिसोर्सेज है इसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। रिसोर्सेज का और दूसरा शब्द क्या है? रिसोर्सेज को हम लोग मीन्स भी बोलते हैं, और ये मीन्स जो है इसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैम कैसे? अरे 2000 रुपये को या तो शॉपिंग कर लो, या तो रिजॉर्ट में चले जाओ, या तो लंच डिनर कर लो, या तो रेस्टोरेंट कर लो, या तो बुक्स वगैरह खरीद लो, या फिर मोबाइल फ़ोन ले लो, या इंटरनेट रिचार्ज कर लो। समझ में आ रहा है? वो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। समझ में आ रहा है? ओके इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इसलिए हमें चॉइसेस लेनी पड़ी, इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, इसलिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेस का। फिलहाल आपके लिए रिसोर्स क्या है? सिर्फ 2000 रुपये है। अगले आने वाले लेक्चर में आपको मैं ये रिसोर्सेस का तोड़ करूँगी, ये रिसोर्सेस के अपन टुकड़े टुकड़े करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि रिसोर्सेज और क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल इतना समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? चॉइसेस ले रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेस का, ठीक है। ये 2000 रुपये को हमने ऐसे यूज़ किया था कि जिससे हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, ठीक है। मैम खाना वाना डिनर विनर छोड़ो मैम, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ घूमना इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक बड़ा पाव में भी काम चला लेंगे। तो आपने आपके 2000 रुपये का बेहतरीन यूटिलाइजेशन किया आपके हिसाब से। ऑल राइट, इट इज़ नोन एज, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चाहे अपना घर अच्छी तरह से मैनेज करो, चाहे अपना बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज करो, या पूरे इंडिया लेवल में जो भी कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको समझो। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर की बात कर लो तो घर के अंदर के सारे रिसोर्सेज, बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के अंदर के सारे रिसोर्सेज, इंडिया के पूरे इंडिया के अंदर के सारे रिसोर्सेज।
समझ में आ रहा है? ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? यस और नो, जल्दी जल्दी से बता देना, जल्दी जल्दी से, यस फटाफट से। समझा? तोड़। 2 स्लाइड्स मस्त तरह से अपन एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई का जो ये किया था, ठीक है, वो आपका एक डाउट सॉल्व करके दे दूंगी। जितने डाउट्स होते हैं, जो कुछ डाउट्स है व्हाट्सएप करो बेटा, व्हाट्सएप नहीं करोगे तो समझ कैसे पाओगे? ऑल राइट, ठीक है, चलो यार, ओके चलो। नाउ गाइज गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हमारा एसपी का लेक्चर है कल, वापस से इसका आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब पढ़ना शुरू कर देना, अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी तो अब डेली बेसिस पे होमवर्क कंपलसरी करना है। ऑल राइट, चलो यार गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, ओके, हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।